हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि किसी एक ऐसे इवेंट पे जाएं जहां पर हम इवेंट को भी कवर करें, जो किसी भी किस्म का अगर इवेंट हो यहाँ पर हो रहा हो उस इवेंट को भी हम कवर करें। साथ ही साथ लोगों के साथ हम एक टॉपिक लेके चलते हैं और उस टॉपिक के बारे में लोगों से बात करते हैं कि उनके व्यूज़ क्या होते हैं। आज हम मौजूद हैं F9 पार्क में। F9 पार्क जो कि इस्लामाबाद का पूरा एक सेक्टर है, जैसे कि सेक्टर 1, 2, 3 जैसे पूरे मरकज़ हैं, F10 मरकज़, F9 मरकज़, F11 मरकज़। इस तरह ये जो F9 पार्क है ये पूरा एक मरकज़ है, ये पूरा एक सेक्टर है, इतना बड़ा है कि इसके अंदर आप अगर एक साइड से शुरू होते हैं तो दूसरी साइड तक ख़त्म होते हुए शायद आपकी शाम हो जाए, अगर आप थोड़े वॉक करने या जॉगिंग में स्लो है तो। अगर हमारी तरह फिट हैं तो आप फिर थोड़ा जल्दी पहुंच सकते हैं। F9 पार्क में मौजूद हैं हम और यहाँ पर नेशनल ऑलिव गाला हो रहा है पूरे पाकिस्तान से, जहाँ जहाँ पर इनके प्लांट्स लगे हुए हैं, जहाँ इनकी कंपनीज़ हैं, डिफरेंट इनके जो वेयर हाउसेस हैं और जो इनके जितने भी ब्रांड्स हैं ऑलिव के, उस हवाले से यहाँ पर एक ये गाला होता है हर साल। तो आज यहाँ पर ये मुनक़्क़द किया गया है। इसके अंदर तरह तरह के जितने भी इदारे हैं इन्वॉल्व हैं, जो अपना जो ऑलिव को किस तरह वो प्रेजेंट करते हैं, सेल आउट करते हैं। लोगों से बात करेंगे कि ऑलिव वो जो उनके पास है उनके क्या क्या फ़वाइद हैं एक बात, और ऑलिव के रेट्स क्या हैं, और हर एक स्टॉल के पास जाके हम उनसे उनके पूछेंगे, क्वालिटीज़ पूछेंगे, उनके ज़रा पूछेंगे कि क्या क्या फ़वाइद हैं और क्या क्या किस किस्म के उन्होंने ऑलिव्स रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो आज ये है कि ज़िंदगी में कामयाबी के सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आप जॉब करते हैं या फिर आप कोई बिज़नेस करते हैं। अब इन दोनों को अगर हम अलग अलग बयान करें तो जो जॉब वाले लोग हैं वो हमेशा, अगर जॉब वाले से पूछा जाए कि आप क्या करते हो तो वो कहते हैं हम जॉब करते हैं लेकिन हम खुश नहीं हैं, मज़ा नहीं आ रहा, कोई बचत नहीं हो रही। बिज़नेस वाले से पूछते हैं तो बिज़नेस वाले कहते हैं हाँ ठीक है, बरकत है लेकिन बहुत कम, ठीक है, टाइम देना पड़ता है। जॉब के अंदर आप पाबंद होते हो उसके टाइम के, आपको टाइम का पंक्चुअल होना पड़ता है। 9 to 5 आपकी जॉब है तो आप उसमें से कुछ भी नहीं कर सकते ना। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो गैदरिंग्स है दोस्तों की, वो सारी बड़ी स्किप हो जाती है, बड़ी किल हो जाती है, क्योंकि आपको हर हाल में टाइम देना होता है ऑफिस को, क्योंकि फिर आपको बॉस जो है आपकी एक्सक्यूज़ेस वगैरह नहीं मानता, बॉस को आपके काम चाहिए होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्जिन जो है वो फिर बिज़नेस में आपको ये मिलता है कि बिज़नेस में आप अगर कोई गमी हो, खुशी हो, कोई भी अगर कोई ऐसा त्यौहार हो जिसमें अगर आपको थोड़ा सा मूव करना पड़े, उसकी तरफ थोड़ा टाइम देना पड़े, तो उसमें से आपके पास मार्जिन होता है। अब लोगों से पूछेंगे कि अगर वो जॉब करते हैं तो उसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, और अगर वो बिज़नेस करते हैं तो उसके फ़ायदे नुकसानात क्या हैं। लोगों से सजेशन भी लेंगे कि उनको जॉब करनी चाहिए या उनको बिज़नेस करना चाहिए, और अगर बिज़नेस करना चाहिए तो वो कौन सा वाला करना चाहिए। और जो जॉब वो करते हैं, जो भी जिनसे हम बात करेंगे, अगर वो बैंकर है तो वो बैंकर क्या वो अपनी खुशी से बना है, या बस पाकिस्तान में जॉब्स का इतना फुकदान है कि बस कहीं पर भी उनको जॉब मिल गई और उन्होंने जॉब शुरू कर दी। इस हवाले से लोगों से बात करेंगे, और जो ऑलिव गाला हो रहा है इधर भी लोगों से वो करेंगे, गपशप मारेंगे, ऑलिव के बारे में भी लोगों से बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं, और जॉब और बिज़नेस के हवाले से भी बात करेंगे। चलें देखते हैं। आप क्यों परेशान हैं? आपकी क्या चीजें सेल नहीं हो रही? नहीं वो तो हो रही है। हो रही हैं। अच्छा मैम, क्या सेल आउट कर रही हैं आपकी, और क्या प्रोडक्ट्स हैं आपकी? हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें सोप है, लिप बाम है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है और सीरम है हमारे पास। इसके अलावा शैम्पू है और हैंड वॉश है। सही है। और ये सारी ऑलिव ऑयल मतलब बेस्ड है। ठीक है। और स्किन के लिए जैसे ये सोप है हमारा, ये एक्जिमिया और जो एक्ने के लिए है उसके लिए अच्छा है, और मॉइस्चराइजर है और एंटीसेप्टिक भी है। सही हो गया। अब मैं प्रोग्राम यहीं से मैंने शुरू किया है, पहला स्टॉल आपका ही है। जी। मैं बात करता हूँ, मैंने तो अभी फर्दर सारे स्टॉल्स कवर करने हैं। क्या ऐसे आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है जिससे मैं मुतासर हो जाऊँ और मैं कहूँ कि बाकियों से बहुत बेहतर है, वो क्या है और क्यों है?
सोप जो है हमारा जी। ये इस तरह का सोप, मतलब आप बाकी सारे स्टॉल विजिट कर लें, ये आपको ठीक इस है। तरह का नहीं मिलेगा, ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। प्लस ये बाकी आप स्टॉल विजिट करेंगे तो वहाँ पे शायद आपको ये बहुत मुनासिब या कम कीमत में मिले, लेकिन हमारे इसकी कॉस्ट ही मतलब जो है वो थोड़ी ज़्यादा है? ज़्यादा है जी। क्या कितने का है ये 800 का है। 800 का एक है। और ये कितना अर्सा चलेगा? ये तो अब यूज़ करने डिपेंड पर करने के ऊपर जी। करता है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अलावा और आपके पास क्या है? आप ये क्या ये रिप्रेजेंट ग्लो कर रही हैं? सीरम है, ये ग्लो सीरम है और एक एंटी एजिंग सीरम है। ये दोनों सीरम है। ये ऑयल बेस्ड सीरम है ठीक और है। ये वाटर बेस्ड है। सही हो गया। ये दो अच्छा। सीरम्स फुली ऑर्गेनिक है, रिंकल्स के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ। और ये यहाँ पर ये एक बड़ा balm है। अहम सवाल है मेरे जहन में अब आया। बात वही है कि मैंने यहाँ से अब प्रोग्राम शुरू किया है। अब मैं जिस स्टॉल पे भी जाऊंगा, हर स्टॉल वाला कहेगा कि हमारे पास ये सीरम है और ये सबसे ज्यादा अच्छा है। हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे किसका पास तो सीरम pure सीरम organic सबसे है, ज्यादा क्योंकि अच्छा हमने है? तो इसमें कोई उस तरह से यूज नहीं किया। वो यूज़ यूज़ के करने बाद से ही पता पता चलेगा ना, चलेगा। ऐसे तो नहीं। हाँ, हमारे जी। पाकिस्तान में एक ये भी है कि बस वो कहते हैं कि एक दफ़ा आप हमसे खरीद लें, उसके बाद बेशक आए ना आए, लेकिन एक दफ़ा ये चीज़ हमारी सेल हो जाए। नहीं सर, हमारी चीज़ तो अच्छी है, मतलब और चीज़ फिर अब अच्छी है दोबारा आपकी, ठीक जी। है। जॉब कितने अरसे से कर रही हैं आप? 5 to 6 ईयर हो गए। अच्छा। इंसान को पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए क्या करना चाहिए? जॉब करनी चाहिए या उनको बिजनेस करना चाहिए? बिजनेस बिजनेस करना चाहिए, क्यों? सर, अब मतलब जो जॉब है उसमें तो आप हैंड टू माउथ रहता है ना, कि आपको पता है, लेकिन बिजनेस अगर आपका अच्छा चल गया तो आपके लिए तो मतलब उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है। आपका क्या, कितने अरसे से जॉब कर रही हैं आप? मैं 2 इयर्स 2 ईयर से। जी। आपने ये खुद चूज किया है या मजबूरी से कि बस कहीं जॉब मिल नहीं रही थी तो आपने कहा यहाँ आ जाती हूँ? नहीं बस किस्मत ले आती है। किस्मत ले आती है। नहीं, देखें, एक अपना भी तो एक गोल्स होते हैं, टारगेट होते हैं इंसान के कि यार मैंने पढ़ना है, उसके बाद मैंने जॉब करनी है, मैं या पढ़ मैंने नहीं सकती। बिजनेस। जॉब कर रही हैं, हाँ। अपना बताओ। मैं साथ पढ़ी हूँ, साथ जॉब कर रही हूँ। जॉब जो है ये आपकी अपनी चॉइस है? जी मेरी खुद की चॉइस है। क्या फायदे नुकसानात हैं जॉब्स के? मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ सबसे अच्छा, ज़्यादा। मुझे किसी से हाँ। पैसे नहीं मांगने पड़ते। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं जो पैसे दिल चाहे ले लूं। आपके ज्यादा अखराजात आपके क्या हैं? क्या पैसे लड़कियों कहाँ के क्या लगा ही होते हैं, लड़कियों के जो स्टडीज़ के लिए सबसे पहले हाँ। जो मैंने लिया उसके लिए लिया था एडमिशन पढ़ने के लिए। ठीक तो है। मैं साथ साथ पढ़ी हूँ। पढ़ रही हैं। जी। अब ये बताएं कि अगर आपको बिजनेस करना होता तो आप क्या बिजनेस करती हैं? बिजनेस अभी तो मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है, पहले मैं अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट कर लूँ। पढ़ाई का वेट कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। ये आप क्या लगती हैं? ये मेरी कलीग हैं। कलीग हैं जी। आपकी। तो आप क्या प्रेफर करती हैं अगर इंसान को जॉब का बिजनेस भी करना हो तो किस किस्म का बिजनेस करना चाहिए? सर, स्किन केयर से रिलेटेड, मतलब जो मैं खुद बीइंग अ फीमेल हाँ। जो है स्किन को ज़्यादा वो करती हूँ, और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं मतलब ठीक उनका है। बिजनेस करना चाहिए उनका मेरे तो ख्याल बिजनेस से। है। थैंक यू सो मच। चलें, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपने जरा डिफरेंट सी चीजें रखी जी हुई जी, हैं? ये हमारा जो है ना हनी बी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पीआरसी का एक इदारा है। ठीक है, एक तो वहाँ पे- NARC है। हाँ जी, ठीक है। पीआरसी एक काउंसिल है, उसके अंदर जो है ना काफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इदारे काम करते हैं, जिसमें एक NARC है। ठीक हो तो गया। NARC के अंदर इंस्टीट्यूट्स हैं। सही जो हो गया। मेरा इंस्टीट्यूट है वो है हनी बी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हनी बी हनी बी रिसर्च। रिसर्च अच्छा, क्या ऐसा है जिससे मैं मुतासर हो जाऊं और मैं लेने पे मजबूर हो जाऊं? वैसे तो हमने जी, शहद जी, के जी। बारे में हमने बड़ी चीज़ें हमने सुनी है कि ये तरीका होता है शहद जी, को, जी, अगर जी। आप उसकी तार बन रही है तो शहद खालिस है। चीनी वाला शहद किस तरह को, ये सारी चीज़ें बताएं ना। सर खालिस शहद कैसे ये जो मिलेगा है ना, हमें? वैसे सारी बातें होती हैं कि तार बन रही है, आजकल तो केमिकल वाले भी आते हैं, लेकिन ये जो हमारा इदारा है ना, इसमें हम खुद से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक FSRI एक इदारा है। ठीक है, उसके अंदर बाकायदा हमारी लेबॉर्ट्री है। ठीक है। तो जब भी हम ये कोई हमारा पेटको है अगर वो परचेज करता है इवन बी कीपर से, या है। हम खुद भी हमारे इंस्टीट्यूट का भी देते हैं, ठीक तो है। उसमें होता ही है कि पहले लैब में टेस्ट होता है। ठीक है। टेस्ट अगर क्लियर हो गया तो फिर ही वो परचेज करेंगे, फिर आगे जाएगा। और इवन ये है कि ये जो है ना हीट भी नहीं किया हुआ। अच्छा। काफ़ी जो हमारे यहाँ बाहर जो शहद मिलते हैं, काफ़ी दफ़ा ना इसको बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, जिससे है। होता क्या है, जितने भी मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे डिप्लीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो बाकी इसमें डिफरेंट फ्लोरा का शहद जो है ना हमारे पास है। हाँ। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास बेस्ट क्वालिटी हनी होता है वो सीधर हनी है। ठीक है। और इसके अलावा कितने इसके ये क्या है? ये तो पत्ती है।
बाकी ग्रीन दानिश भाई टी। तो दानिश भाई बताएंगे। दानिश भाई क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप ब्रदर? ठीक है? जी दानिश अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप क्या 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 अच्छा, चीजें लेकर आए हैं? इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारी। बेसिकली तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ले लें तो ग्रीन टी जो आपने उठाई है, ये प्रोडक्ट्स हमारी। है। इसमें ग्रीन टी है, सही ये है। जो क्या है, ये शंक्यारी जो हमारा स्टेशन है पीआरसी का, जी। ये उसकी है प्रोडक्शन है। और ब्लैक टी भी यही है, शंक्यारी की है हमारी, जो है। फर्स्ट पाकिस्तान की ब्लैक टी है। हाँ। इसमें ना तो आर्टिफिशियल कलर होता है, ना ही आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड होता है। गुड़ से ये और- नीचे गुड़ पड़ा हुआ है, ये आपकी बात सॉरी टू कट यू, ये जी, जी, गुड़ से बिल्कुल। भी मुझे याद आया। हम तो बचपन से ये गुड़ खा रहे हैं और बचपन से हमें बस ये पता है कि गुड़ जी, है जी। और मीठा है। जी जी ये अभी जाके आधी से ज्यादा उम्र गुजरने के बाद पता लगे इसमें तो बड़े केमिकल्स होते जी हैं। बिल्कुल इसी तरह बेसिकली तो केमिकल्स आप इस हिसाब से कह सकते हैं कि जब इसकी सफाई करते हैं, जब इसका लिक्विड होता है गुड़ बनाने से पहले, तो उसमें बाकी सोडा और वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ठीक है। जिससे इसकी सफाई की जाती है। लेकिन है। हम यूज़ करते हैं इसमें बेसिकली सकलाई। है। सकलाई एक नेचुरल आप समझ लें, एक प्लांट से निकलती है, ठीक है। चिड़चिड़ी सी होती है, जी। और वो हम डालते हैं, उसके ज़रिए हम इसकी क्लीनिंग करते हैं, हाँ। ताकि इसमें कोई हार्मफुल जो है वो बैक्टीरिया या ऐसी चीज़ें जो हैं वो ना जाएं इसके अंदर। ठीक है। इसके अलावा जो आपका इदारा कौन सा है? हमारा इदारा जी पीआरसी, बेसिकली पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। ठीक है। और जो यहाँ पर हमारी रिसर्च जहाँ पर होती है वो एनएआरसी है, नेशनल NARC, एग्रीकल्चर जी। रिसर्च सेंटर। जी। जितने भी सीड्स पर रिसर्च है, प्लांट्स पर है, बाकी जितनी चीज़ों पर रिसर्च है वो एनएआरसी के अंदर होती है। ठीक बाकी हो रिसर्च गया। अच्छा, आप जरा सा आपके इस प्रोडक्ट्स वगैरह से हट के हमारा जी, आज जी। का जो प्रोग्राम का टॉपिक है उस पर भी आते हैं कि इंसान की ज़िंदगी के का जो दारोमदार होता है वो सिर्फ दो चीज़ों पे, कामयाबी हो या कुछ भी हो, जो उसके घर का हिसाब किताब होता है या उसकी, वो या तो जॉब है या बिजनेस है। जी जी। ठीक है। आप क्या प्रेफर करते हैं कि इंसान को जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए और क्यों? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बिज़नेस है वो आपकी नस्लें पालता है, जी। ठीक है जी। और जॉब जो है वो सिर्फ आपके दम तक है, ठीक है। ठीक है। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं अगर, तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपकी एक पेंशन है जो आप बामुश्किल अपना गुजारा कर सकते हैं बैठ के। है। आपकी जो औलाद है या आपकी फैमिली है ठीक है। वो उस पर गुजारा नहीं कर सकती है, सही है। ठीक है। और बिज़नेस जो है, बिज़नेस में ये है कि बिज़नेस अगर आप हैं तो आपके आगे वो फारवर्ड हो सकता है। जी। आप अपनी औलाद को उसकी बता सकते हैं जी, आप उसको उनको उसमें इंक्लूड कर सकते हैं जी। कि वो भी इसी बिज़नेस में आए, ठीक है। और वो आगे अगर बिलफर्ज आप हैं, आपके बाद आपका बेटा संभाले, जी। आपकी बेटी है वो संभाले, जो भी है। इससे ये है कि बिज़नेस से आपकी नस्लें जो हैं वो पल सकती हैं, संवर सकती हैं। हाँ। और जॉब जो है वो बस आप तक महदूद रह के टेंशन रह है, जाती है। जॉब टेंशन है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या है आपके पास मैं प्रोडक्ट? सर एनएआरसी में एज असिस्टेंट मैनेजर बायो फर्टिलाइज़र पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। जी, जैसा कि आपको पता है आजकल महंगाई और इस दौर में किसान हमारा पिस चुका है केमिकल जी। फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते हुए। जी। तो इसी तरह हमारे एनएआरसी के साइंटिस्ट ने रिसर्च बेस्ड कुछ प्रोडक्ट्स बनाई हैं जो कि हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को ओवरलैप करके उनकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी ठीक है। और आपका खर्चा भी कम होगा। खर्चा भी कम होगा। तो क्या ये कोई किसी एक चीज के बारे में जरा ये थोड़ा सर हमारा एक है पूरा प्रोडक्ट गैलन है? ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिनार्क एसिड, हाँ, ह्यूमी ह्यूमिनार्क एसिड। एनएआरसी एसिड, ठीक है ठीक सर। है। ये है एक हमारा सॉइल कंडीशनर, ठीक है। जैसे हम बालों पे कंडीशनर लगाते हैं चमकाने के लिए, उनको है। नरिशमेंट देने के लिए, सेम ये सॉइल को नरिशमेंट देने के लिए ह्यूमिक एसिड एक प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है। ठीक है सर, ये हम सॉइल को अप्लाई करते हैं ताकि उसका ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो, नरिशमेंट उसकी इंक्रीज हो। ठीक है। जी। सही हो गया। जी। अच्छा, जॉब और उसके ऊपर आ जाते हैं बिजनेस। जी क्या किस चीज को प्रेफर करते हैं कि इंसान को सर, जॉब दोनों की करनी अपनी चाहिए? अपनी, मैंने वो सवाल आपका सुन लिया जी। था, दोनों की अपनी अपनी वैल्यूज हैं। हाँ। जॉब की अपनी वैल्यू है, बिजनेस की अपनी। हाँ, अगर आपके पास आजकल के दौर में इतना कुछ है कि आप बिजनेस रन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, हाँ, और उस बिजनेस को रन करने के लिए फिर आपके पास बैकअप है तो वेल एंड गुड। ये भी बड़ी अच्छी बात आप वरना- है यहाँ पर। सॉरी, आपकी बात जी, काट रहा हूँ जी। कि अगर आपके पास इतना अच्छा कैपिटल है तो आप कैपिटल बिजनेस है, रन कर सकते हैं। ये भी हमने YouTube पे इतने लोगों के व्लॉग देखे हैं, वो जी। जो जितने बिजनेस स्टार्टअप वाले होते हैं वो कहते हैं कि आपको तो कैपिटल की जरूरत ही नहीं, नहीं, बिल्कुल गलत जीरो है। से स्टार्ट करें। और ये क्या है, ये मुझे अब समझाएं आप। जीरो से कैसे हम बिजनेस जीरो से स्टार्ट हाँ, कर सकते नहीं, हैं? हम तो मेन बात। सुनते हैं दूसरी हम। बात, जी बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स हैं, जी। और ज्यादातर डाउन्स हैं, हाँ,
थोड़े अप्स हैं। हाँ, आपको आज आप डाउन चले जाते हैं, आप कैसे, आपके पास कुछ बैकअप में नहीं है तो आप कैसे उस बिजनेस को रन करोगे, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बैकअप आपके पास, बैकअप तो मस्ट है ना, Must तो है, पहली सीढ़ी है, पहली कि आप सीढ़ी है, बैकअप आपके backup पास है। होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या कहते हैं कि बिजनेस करना चाहिए इंसान को या जॉब करनी चाहिए? मैं तो एज अ जॉब, मैं तो कहता हूँ जॉब ही ठीक है। नहीं, ये रिश्तेदार जितने इनके हैं ना सारे सुन लें, ये ना आपके गम में शरीक होना चाहते हैं ना आपकी खुशी। नहीं नहीं, मैं ठीक उनको है, एक ये- अच्छी उस पे लगाना चाहता हूँ कि कि एक job तो मुल्क को, करें, कौम की punctual खिदमत, रहें। पंक्चुअल रहें, दूसरी बात आपका चूल्हा आराम से चलेगा। चूल्हा आराम से चलेगा। लेकिन हमने ये भी तो देखा है कि जॉब वाले जो हैं 15 दिन बाद फिर हैंड टू माउथ हुए हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जॉब है भी ऐसी हाँ, चीज। बिजनेस में ये तो है कि चलो जेब में कुछ ना कुछ पड़ा होता है। आपकी बात ठीक है, बिजनेस में बात वही है कि अप्स एंड डाउन्स हैं। हाँ। आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, हाँ। आप बिल्कुल बिजनेस करें, आपकी नस्लें संवर सकती हैं बिजनेस से। संवर सकती और बिजनेस सबसे पहली बात ये कि चूज करें बिजनेस करना कौन सा है। आप करना कौन सा है। बड़ी अच्छी बातें बहुत की आपने, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपने क्या रखा हुआ? ये तो वो है अपना, क्या कहते थे वो जो कोरोना में यूज होती थी चीजें, ये वो तो नहीं है? ये मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। लेमन ग्रास है। जी, लेमन Very ग्रास। good, very good। इसके अलावा जो है ये इसको अपना क्या कहेंगे, ओरिगेनो है, रोजमेरी है और ये ओलिव की टी है। ठीक हो चाय गया। के तौर पे फवाइद इस्तेमाल। बताएं ना, फवाइद लेमन ये- ग्रास से शुरू करते हैं। क्या फवाइद फायदे हैं इसकी ये फवायद हैं, ये चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन है, है। खासकर सर्दियों में, जैसे कि चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, नज़ला जुकाम, ये चीज़ें, तो उसके लिए बड़ी कारामद चीज़ है। कारामद चीज जी है। हाँ। लेमन ग्रास के बारे में बता जी। दिए, अब आते हैं रोजमेरी पे। रोजमेरी, इसका ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। या जैसे कि कोयटा के आपको पता है कि वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से ये जितनी भी अर्बल वहाँ पे बनती हैं, ठीक है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में इस पे रिसर्च भी हो रही है, हम्म, तो इसी वजह से हमने डिस्प्ले के तौर पे रखा है और इससे ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक हो। Oil- ओरिगेनो पे आते हैं थोड़ा सा, अब हल्का सा। जी, ओरिगेनो भी सेम, इसकी भी फंक्शन यही है, जी, टी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ। तो ये माशाल्लाह बेहतरीन है, खासकर सर्दियों में चेस्ट इन्फेक्शन। ठीक है। ये क्या अचार रखा हुआ है? ये अचार है। अचार है। और इसमें- ये क्या है? ये ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल जी है। हाँ। ऑलिव ऑयल के फवाइद बताते हैं आज। जी, ओलिव ऑयल के फ़वाइद बहुत हैं, जैसे कि हदीस शरीफ में या कुरान पाक में भी साबित है कि 70 से ज़्यादा बीमारियों का इसमें इलाज है। वेरी तो गुड। जैसे कि मैं ज़्यादा तो आपको डिटेल में नहीं बता सकता, सिर्फ जस्ट ये बता सकता हूँ कि जैसे कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, ठीक है। या इसके अलावा एंजाइटी वगैरह जो भी है, या इसके अलावा जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। इन पेशेंट के लिए तो बेहतरीन इसका चीज़ है। यूज कैसे होगा? ये जितनी आपने बीमारियां बताई, अब लेट सपोज ये बॉटल मैं खरीदता हूँ, जी, ठीक है, तो इसका मैं कैसे यूज करूंगा? जैसे कि ये हमने कहा कि एक्स्ट्रा वर्जन है, तो एक्स्ट्रा वर्जन जो है सिर्फ एडिबल ऑयल है जो खाने के तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि सुबह शाम आप 2-2 चम्मच ले लें, या इसके अलावा सलाद वगैरह के ऊपर डाल के हाँ, खा सकते हैं, या उसमें रोटी के ऊपर डाल के खा सकते हैं। ठीक है। तो यानी इन पर्पस के लिए बेहतरीन सुबह के टाइम निहार मुंह पर एक आध निहार चम्मच मुंह, जी हाँ। ले लो, बस का जी हाँ, फायदामंद निहार रहेगा। बिल्कुल फायदामंद फायदामंद रहेगा। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पास बड़े खुश मिजाज भाई हैं। इन्होंने इंटरव्यू ऑन रोल होने से पहले ही बता दिया, अपना इंट्रो दे दिया कि हम कहाँ से हैं सर? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑलिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग सर, बारी चकवाल। ओह, अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये कराने वाले हैं ना सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छा। हमारे पास 86 वैरायटीज का 86 वैरायटीज हैं ओलिव की हमारे पास, जो जर्म प्लाज में है। हाँ, जो टाइप्स ऑफ वैरायटीज हैं, ये देखें, ये मुख्तलिफ फ्रूट्स है। फार्मर की क्वेरी होती है जी मैं कौन सी वैरायटी लगाऊं, ठीक है। हम उसे फ्रूट दिखाते हैं। हमने 20-22 वैरायटीज रजिस्टर्ड करवाई हुई हैं। ठीक हो हमारे गया। पास सर ऑयल मिल है, 600 किलो पर आवर कैपेसिटी है उसकी, और हमारे पास एक 100 किलो वाली मशीन है सही जो है। पुठवार के जिस इलाके से भी फार्मर हमारे पास आयल निकलवाना चाहे उसे निकाल के देते हैं। उसके बाद सर हमारे पास मशीन लगी हुई है, ये स्लाइसिंग करके देते हैं सर, ठीक ये है। डिबिटिंग कर देते हैं हम फार्मर को फ्री फायदे ऑफ भी सर कॉस्ट। बताएं ना इनके, अब ये क्या है और इनके फवाइद क्या हैं? सर ये ओलिव है खाली,
ठीक है, खाली ओलिव। खाली ओलिव सर, ठीक हो इसको गया। ट्रीट किया हुआ है, इसमें कड़वापन नहीं है, ये खाएंगे लोग। ये खाएंगे इसमें- तो इससे क्या फवायद है इनके? सर फवायद ओलिव के आपको पता है, इसमें लोरोपेन है, ड्राक्सीटेरासोल है, टेरासोल है, ओलिव कैंथोल है सर जी। ठीक है, बड़े मुश्किल नाम है, जी इसके सर, लिए अलग जी। पहले क्लासेस लेनी उसके पड़ेंगी। बाद सर ये हम इसके वैरायटीज़ के हम फार्मर को सर कटिंग देते हैं, जो ठीक है। वाइल्ड ओलिव ग्राफ्ट करते हैं वो हमसे कटिंग लेके जाते हैं, या जो प्लांट्स बनाते हैं वैरायटीज़ के ठीक है। वो भी कटिंग लेके जाते हैं। 1 रुपए पर कटिंग सर फार्मर को हम देते हैं, फार्मर को नर्सरी वालों को भी देते हैं। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारे इदारे ने कोई 40 लाख के करीब कटिंग दिए हैं अच्छा, लोगों को सर जी। गुड, वेरी गुड, जी सर, वेरी अभी गुड। तो प्रमोशन हो रही है। ये डब्बी में क्या रखा हुआ है? ये सर कॉस्मेटिक्स के आइटम है, ओलिव से सर बन रहे हैं। उसके बाद क्या सर होता है, रिंकल वगैरह आपके टाइटन वगैरह ये रिंकल टाइटनिंग वाइटनिंग। उसके हाँ। बाद सर ये हमारा प्रोजेक्ट है एक, ये सामने अगर आपका कैमरामैन दिखा दिखा सके देगा। हाँ जी, दिखा तो देगा। सर इसमें हम फार्मर को सर सब्सिडी पे पौधे दे रहे हैं, अच्छा। लगवा रहे हैं। 1 एकड़ से लेके 100 एकड़ 500 एकड़ जितना वो लगाना चाहे, कोई मसला नहीं है सर जी। ठीक हो गया, और सही। दूसरा ये है कि सर हम मार्जिनल लैंड, जो लैंड वैसे पड़ी है बेकार फजूल, या जिन पे पत्थर है पड़ी है स्टोन है, हम उनको कर रहे हैं, हम दूसरी लैंड को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। हो गया, गुड जी गुड, बड़ा अच्छा आपने गाइड किया माशाल्लाह से चीज़ों के बारे में। सर आप बताएं। सर मैं तो फार्मर हूँ। फार्मर है? मैं फार्मर आप हूँ। देखिए, आपसे हम ऐसे करते हैं ना, जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से बात कर सर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है आज के प्रोग्राम का वो कुछ यूँ है कि इंसान की ज़िंदगी का जो दारोमदार है वो 2 चीज़ों पे है, या तो वो जॉब करता है या वो बिजनेस करता है। अब आप क्या प्रेफर करते हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए और क्यों? मेरे ख्याल से तो अभी वैसे भी मुल्क की जो पोजीशन है सर, इसमें तो जॉब शाह वैसे भी खत्म है, जॉब और करना खत्म। भी जॉब, अच्छा। मतलब जॉब की तरफ नहीं, कारोबार तो कारोबार है ना सर। कारोबार पे अब मैं, हालांकि मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, लेकिन उसके बावजूद हमने, मेरे ख्याल हमारे अब पौधे तकरीबन कोई 2000 के लगभग हैं। ठीक है। वो फल पे हैं, फ्रूट पे हैं, वो भी, और हम सैटरडे संडे और हम चले जाते हैं अपने, उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है। रहते हैं यहाँ पे। सही है। लेकिन ओवरऑल हमें, मेरा ख्याल है कि अब गवर्नमेंट की जान छोड़नी चाहिए, हमें इनकी तरफ जाना चाहिए, जी, और हमें ये आदत बनानी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल एज ए कौम हम काम से ज़रा कतराते हैं। हम कोशिश करते हैं सवेरे जाएं, वेरी गुड। सवेरे जाएं और बस तनख्वाह लें, और उसके बाद अच्छा, आप लोग तो फिर भी ठीक होंगे, आप लोगों के बाद की जो जनरेशन है उनके तो बड़े बुरे हालात हैं। ये जो अब जो जनरेशन नहीं, इस तरह से है ना सर, देखिए ना, ये तो जहनी तौर पे बड़े स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, क्रिएटिव भी हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज उनकी बहुत कम है, वो मेहनत कम है उनकी। क्या ये अच्छा है? नहीं या सर, ये बुरा है, बुरा इसलिए, और इसमें माँ बाप का अहम रोल है। जी, वेरी अहम रोल इस तरह से कि हम बच्चों से काम ही नहीं लेते सिरे से। जी। ये अभी पढ़ रहा है, अभी ये कर रहा है, अभी वो कर रहा है, जब वो उसकी आदत बन जाती है ना एक रूटीन की। जी। नॉर्मली हमारे बच्चे अब जैसे इस्लामाबाद के बच्चे हैं, जी। ये रात को 10, 11, 12 बजे तक जनाब बाहर घूमते रहेंगे, हाँ। और सवेरे इन टाइम नहीं उठेंगे, सवेरे यूनिवर्सिटी भी जाना है, उससे ही लेट हो रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं आगे पीछे अगर मुल्कों में जाएं, जिन मुल्कों, हमारा तो मुल्क जन्नत से कम नहीं है जी, सर। इसके बेशक, 4 मौसम हैं, बेशक। दुनिया की कोई चीज़ इसमें लगाएं। बेशक। जो मुल्क आपकी मट्टी ले जाके वहाँ पे वो सारा कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं होता? हो सकता है। अब मैं यहाँ पे, जब मैं अपने इलाके में, मेरा ये तहसील लावा में है, तो जब हमने लगाया तो पहली बात है, हर बंदे ने आके कि जी इधर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप आएँ, ये जितनी आपकी थकान है ना, ये घूमना फिरना, आप 3 दिन वहाँ पे रहें, और हम उसको भी मैनेज करते हैं, यहाँ भी मैनेज करते हैं। लेकिन काम की असल में एज ए कौम हमें आदत ही नहीं डली कि हम काम गई, और यही कौम जब बाहर जाती है सर, ये कमाल कर देती है वहाँ पे कौम, ऐसे फजर से पहले सर। लेकिन हमें अब ये, हम भी फिर काफी आगे आ गए, यंग जनरेशन को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मुल्क कैसे चलेगा? ऐसे ही ये है। कर्जों पे हम कब तक इंसार करेंगे? ये इसमें जो इन्होंने बताया ना फवायद, मतलब हमारा भी थोड़ा इसके साथ, हमारे पास से भी वो लोग कच्चा फ्रूट लेके आ जाते हैं। ठीक है। जब ये होता है ग्रीनरी, जिस तरह ये अपड़ है, ठीक है। इसके इतने फवायद हैं वो इस हद तक कि जी इसकी भी, इसको इतनी खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ठीक है। इसको मुख्तलिफ केमिकल क्या नमक से गुजारते हैं, हाँ। लेकिन उसको अगर खाए जाएं, आपके बाल सफ़ेद नहीं होते, जी। बाल गिरते नहीं है। हाँ। और इसकी स्किन के लिए तो वैसे तो आपको पता ही है, वत्तीन वज़ैतून, अल्लाह पाक ने इसका जिक्र फरमा दिया वैसे ही कुरान पाक में। इसमें तो खैर ये अगर रेगुलर आप इसको यूज़ करते हैं, तो इसकी क्या ही बात है। और लेकिन अभी लग रहा है, अभी भी इसमें बहुत सारी कमियां जो इनके हवाले से, ये चूंकि इदारा है ये, जी, अभी तक भी जितना लग चुका है, मिसाल के तौर पे हम खुद फार्मर हैं, हमें मुख्तलिफ एरिया में चंद मशीनें हैं, वो चूंकि अभी पहली दफ़ा स्टेप लिए है इस इदारे ने कि कुछ सब्सिडी भी, क्योंकि किसी बंदे में इतनी जो है ना, जो आपका फार्मर है, अब 40 अभी सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है, अच्छी बात है। ट्रैक्टर 40 लाख, हर बंदा ये काम, अब जमींदारा भी जो इतना महंगा हो गया कि हर बंदे की बस की बात नहीं रहेगी। अब इसकी जो सबसे मेन चीज़ है, इसको एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए।
Very ये good, अगर very एक्सपोर्ट पे good. चली जाए अगर ये तो जी। ये आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाए। आपके मुल्क में अल्लाह करे बस फिर ये चीजें सर, एक बात free and दूसरा- fair होके चले भी ना। दूसरा ये बात है कि ये जो मतलब जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, मैं क्योंकि 5-6 साल फार्मिंग, वैसे मेरा शोबा कोई और है लेकिन मैं इसमें मेरी अपनी आबाओ ज़मीन जितनी है उसको हमने लगाए हुए ठीक है। है। मिसाल के तौर पे अब हम न दूध परचेज़ करते हैं, न घी परचेज़ करते हैं, न अंडा परचेज़ करते हैं, न मुर्गी परचेज़ करते हैं। ठीक है। ये कुदरती हमने वहाँ पे जंगली चीज़ें पाली हैं और वो हमें देती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई मेरा ख्याल है 10 मुरब्बों का भी मालिक है, हाँ वो भी सवेरे सब्जी में इतवार बाजार में लाइन में लगा हुआ है, जी ओ भाई आपके पास 10 मुरब्बे हैं, आप कुछ थोड़ी तकलीफ कर लो, जी। कुछ ना कुछ इसमें बना लो। हाँ। ये एक्सपोर्ट पे चला जाए, प्लस जो गवर्नमेंट के जिम्मे जो खास करके चीज़ें हैं। अभी चकवाल डिस्ट्रिक्ट में टोटल मेरे ख्याल 2 मशीनें, वसीम साहब, जी सर 2 मशीनें नाकाफ़ी हैं। जब हमारा ये फ्रूट आ जाता है, ये बड़ी अहम बात है। जी जी जब फ्रूट पहुंच जाता है उस वक्त हमें नंबर लेना पड़ता है कि जी इसका निकलेगा तो फिर वो आएगा, उसका निकलेगा, जी। और ये बड़ा टाइम लगाती है जी। निकालने में। मशीनों की तादाद बड़ा, मिसाल के तौर पे आम फार्मर नहीं ला सकता। हाँ। हम लाते हैं यहाँ पे ADB का, इनका है एग्रीकल्चर बैंक का, जी। उनकी मशीन लगी हुई है, उनसे टाइम, लेकिन उनके पास ये पूरी लंबी लाइन होती जी। है। मिसाल के तौर पे फल पक चुका है ठीक है। भाई, वो गिर रहा है नीचे ज़मीन पे, जब ये खुश्क होने पे आए फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाता ऐसा ही है, है। हार्ड हो जाते हैं मशीनें। और मिसाल के तौर पे इनके पास 2 मशीनें, अगर खुदा ना खास्ता एंड टाइम पे 2 मशीनों में से एक भी ख़राब हो जाती जी। है, जो इनकी बड़ी मशीन है, जी तो सर फार्मर का सारा फल ही गया। और दूसरा, जब ये आता है, जो ही फ्रेश आता है, इसको उसी एक दिन के अंदर इसको निकलना चाहिए। जी मशीनों की तादाद गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने। ध्यान अब देना 2 चाहिए। मशीनें भी नाकाफ़ी हैं। काफी है, बड़ी बाकी ओवरऑल ये है कि सर, ये है कि मतलब मेहनत अगर करें तो ये मुल्क जन्नत से कम नहीं है, बेशक। लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो ये तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा सर। हम ही भुगतेंगे फिर इस चीज को। सर आने वाली नस्ल को तो और ज़्यादा मेहनत करनी मेहनत पड़ेगी। करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो very मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वैसे तो ये गाला जितना हो रहा है यस ऑलिव के हवाले से, लेकिन ऑलिव के बारे में बहुत लोगों ने हमें अपने अपने बता दिए हैं कि ऑलिव के फ़ायदे क्या हैं, ऑलिव के नुकसानात क्या हैं, ऑलिव का इस्तेमाल क्या है। पहले थोड़ा सा आप खुद बताएं कि ऑलिव के बारे में, फिर उसके बाद हम आपकी जो दीगर प्रोडक्ट हैं उनकी तरफ आएंगे। Bismillahirrahmanirrahim. Myself Dr. Shafiqur Mirza. I'm here to present University of Lorelei. ऑलिव को ग्रीन गोल्ड का नाम दिया गया है। ग्रीन गोल्ड कहा गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है, इसके अलावा कहते हैं इकोनॉमिक में बूस्टअप में इसका बहुत बड़ा अहम रोल आ रहा है। ठीक है। और जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हमारे पास इसका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, हमारे पास टी बैग है, और इसके अलावा वैल्यू एडिशन में से बहुत काम हो रहा है। आप फर्दर आगे जाएंगे आपको वैल्यू एडिशन में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। ठीक हो गया, सही है। अब ये साथ आपने क्या रखा हुआ है? हमारे पास ग्रीन टी बैग्स है, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, 1 लीटर पैक है, हाफ लीटर पैक है, और 250 ml है। ठीक है। क्या क्या फवायद हैं इसकी, अब आप अपना बताएं जरा। फवायद के हिसाब से ये आपके फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसको खाने में इस्तेमाल करेंगे, आपकी खास तौर पर ये डायबिटीज़ में पेशेंट्स वगैरह हैं, उनका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं, आपकी स्टमक की एक्टिविटी को, कोलेस्ट्रॉल को, फैटी एसिड को रिमूव करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है। और इसके अलावा आप इसको एज अ स्किन पे मॉलिश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा, लोगों ने बताया होगा कि जोड़ों दर्द के लिए हमें जंगली चाहिए, और लोग बहुत यहाँ पे आके डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। कि हमें जंगली कौन सा है, फार्मिंग कौन सा है, तकरीबन यहाँ पे सब ने, हर कोई अपने स्टाइल पे, अपने वे ऑफ से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। वेरी गुड। टॉपिक पे भी आते हैं थोड़ा सा। प्रोग्राम का हमारा टॉपिक ये है कि इंसान को क्या आजकल के दौर में जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, और अगर जो भी करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? ये हर इंसान का अपना है। मैं ये कह सकता हूँ कि अपना बता दें। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए इंसान। अच्छा जी। हाँ, अपना बिजनेस होना चाहिए। वजूहात क्या है? वजूहत ये है कि एंटरप्रेन्योर भी ये होता है कि न्यू इनोवेशन लेकर आए, मार्केट में देख के सप्लाई डिमांड के फैक्टर को अपना एनालाइज करके, तो एज अ एंटरप्रेन्योर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाए, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो इस इकोनॉमी भी बूस्ट करेगा, और अपना जो इसका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी अपलिफ्ट कर सकता है। बहुत शुक्रिया सर। आपने पैकिंग बड़ी प्यारी रखी हुई है, आपने तो बिल्कुल वो इंग्लिश स्टाइल दिया हुआ है। ये तो क्या असल है? में हमारा टारगेट भी यही है कि हम इनको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक एक्सपोर्ट लेवल में। वेरी गुड। ये अब आपने काम की बात की है ना, ऑलिव के बारे में तो हमने बड़ी बातें सुन ली है, असल बात अब आपने की है
आप बताएं एक्सपोर्ट की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं आप इसको? देखिए सर, आपको पता है कि लोरलाई ये असल में लोरलाई का प्रोडक्ट है। तो जब एक चीज़ ने वैसे भी दुनिया में सेकंड नंबर पे सिल्वर अवार्ड जीत लिया है, तो हमें इस चीज़ का एक फ़ायदा उठाना चाहिए कि हमारे मुल्क का एक चीज़ है जो हम, मेरे ख्याल से बाहर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ठीक है। पाकिस्तान में लोगों को इतने फिलहाल इतना फ़ायदे नहीं पता। फायदे नहीं पता। मैं सॉरी टू कट यू, एक बात बताऊं, मेरे एक रिश्तेदार होते हैं बाहर मुल्क में, वो लास्ट टाइम बाहर से मेरे लिए लेकर आई है। यही बात है, बिल्कुल। और मैं वो इस्तेमाल करता हूँ, ये ऑन एंड ऑफ, कभी सुबह एक आध चम्मच ले लेता हूँ। अहम बात तो अभी आपने की है कि लोगों को पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है असल चीज कहाँ की है और कहाँ जानी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। हुकूमत की कमजोरी है इसमें या हम लोगों की है? हुकूमत तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप ये देख सकते हैं कि आपको 1 साल पहले भी इधर स्टॉल्स आपको नजर आई थी, बहुत कम थी। उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किए हैं, अभी भी ये कर रहे हैं प्रमोट। अभी इस दफा मैंने देखा काफी लोगों ने नए बागात भी लगा दिए। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये कि लोगों में रुझान आ रहा है इस चीज का आहिस्ता आहिस्ता। वेरी गुड। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जहाँ की कोई भी मादनियात हो, कोई खास चीज हो जो जहाँ की पैदावार हो, बिल्कुल वहाँ पर तो उसका रेट बहुत कम होता है। जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान की बात करें जी, तो वहाँ पर जो चेरी हो गया, वहाँ पर जो जैम हो गया गिलगित वगैरह में, बिल्कुल। अब वो जैम की जो बोतल होती है वो वहाँ 250 रुपए की है, मतलब कि वहाँ की पैदावार है और वहीं पे सस्ती है। बिल्कुल। ये भी तो यहाँ की पैदावार है, इसका रेट क्यों इतना ज्यादा है? इसमें सर अभी आप ये देखिए, ये बोतल जो है ना, ये इम्पोर्टेड यूज होते हैं। हमारे पास फिलहाल इधर ये चाइना का इम्पोर्ट हमने इम्पोर्टेड है। आप ये देख सकते हैं, ये कांच का है। ये कांच का है क्योंकि ऑलिव को आप प्लास्टिक में नहीं रख सकते और आप डार्क बोतल में उसको रखेंगे। इम्पोर्टेड क्यों है ये? क्या बोतल तो इधर भी तो इधर मोहल्लों में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं इनके बनने की, मगर ये अच्छी क्वालिटी का हमारे पास अभी तक नहीं है। जैसे कि हमारे पास क्वालिटी इन सेंस क्या है, नीचे गिरे टूटेगी नहीं? काफी हद तक ये संभाल लेगा। अच्छा, संभाल लेगा। अभी आप पंखे ना ठीक है, सही है। अच्छा, तो आप इसको प्रमोट भी कर रहे हैं और साथ साथ अपना बिजनेस भी कर रहे हैं? अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। मेरा फार्म भी अपना है और जो एक्सट्रैक्शन मिल है ये भी मेरा अपना ही है। ठीक हो गया। लोरलाई में बेसिकली लोरलाई सब कुछ वही पे इंस्टॉल किया हुआ है। लेबोरेटरी फैसिलिटी सब कुछ है, मतलब रॉ मटेरियल से लेकर एंड प्रोडक्ट तक। ठीक है, सब मतलब अपने एक चैनल में आपने मेरे बिजनेस की बात की तो एक सवाल मेरे जहन में आया कि आजकल के दौर में जो पाकिस्तान के हालात है, इसमें क्या इंसान को बिजनेस करना चाहिए या उसको जॉब करनी चाहिए? सर अभी बस हिम्मत करने, अब सारे जॉब भी तो नहीं कर सकते और सारे बिजनेस भी तो नहीं कर सकते। आप प्रेफर क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? हम सर बेसिकली हम तो सारे आ रहे बिजनेस में या जिम्मेदार हैं। अच्छा, तो हम तो बिजनेस ही प्रेफर कर रहे हैं। ज्यादातर बिजनेस की तरफ ही जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। क्या करते हैं आप सर? मैं साबिक तहसील में रहा हूँ, डे खान तहसील पहाड़पुर में। डे खान में रहे हैं, ठीक है, तहसील पहाड़पुर। तो ये पॉलिटिक्स जो है ये शौक है, ठीक है, बस विरासत में मिली है जी, विरासत में मिली हुई है। अच्छा, तो नहीं आप ये क्या आप कहीं ना कहीं आप जहन में ये सोचते हैं कि इस चीज से स्किप कर लें, बाहर निकल आए, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ रही? आजकल दिल करता है कि बस बाहर निकल आए ना, है ना, क्योंकि पॉलिटिक्स के भी ना कुछ उसूल होते हैं, हमारे मुल्क में वो नहीं है। हमारे मुल्क में तो मेरे ख्याल असूल का नाम भी नहीं है। असूल का नाम भी नहीं है, बड़ी गहरी बात कर दी है। कहाँ से आप वैसे? डेरा इस्माइल खान चश्मा ना, जो जिधर असल चश्मा डे खान में आता है। हाँ, बिल्कुल। एक चश्मा तो साथ मियांवाली में आ गया, मियांवाली में असल चश्मा वो पहाड़ से जो निकलता है उस पे नाम से ये चश्मा लगा आ गया। तो आप कहते हैं कि आजकल जो हालात हैं तो बेहतर है कि सियासत से बाहर ही निकल आए। तो फिर क्या करें, जॉब करें? इंसान को वैसे जॉब करनी चाहिए या मेरा थोड़ा बहुत कारोबार है जी, इधर अपना क्रश लगाए हुए जमींदार है। अच्छा, तो जॉब तो किस्मत में हमारी एज नहीं है कि हम जॉब कर सकें। नहीं, अभी भी आप माशाल्लाह से फिट हैं। आपको किसने कहा कि आप 50 ईयर में भी हो, फिर भी आप दिखने में तो माशाल्लाह से फिट हैं। अभी भी अल्लाह आपको ऐसे ही रखे हमेशा। जॉब बेहतर है, जॉब बेहतर है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। ऑलिव गाला है सर और तकरीबन कोई 90% हम ऑलिव के बारे में ही लोगों से उनके फ़वाइद सुन रहे हैं और कितने किस्म के ऑलिव्स होते हैं। अब आपके पास भी एक हसीन इत्तेफाक यही है कि आपके पास भी ऑलिव ही है। अब आप बताएं ऑलिव के बारे में। जी बिल्कुल, आपने सही देखा और सही सुना है कि ऑलिव के बहुत सारे वैरायटी इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 42 वैरायटी से ज़्यादा पाकिस्तान में इस टाइम ऑलिव के अवेलेबल है। ठीक है।
जो कोल्ड रीजन में सबसे ज़्यादा बेहतरीन वैरायटी उसमें क्रोनिकी, पिकल, ठीक है, अरबिक्यूना, अरबुसुना, फ्रांशियो, लेसिनो, इस तरह के जो बलूचिस्तान में की पैदावार है। मेरे पास भी इस वक्त कोई 3 वैरायटी ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, अरबिक्यूना, अरबुसुना और फ्रांशियो। ठीक है, तो ये सब है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बड़ा रिच है और सबसे ज़्यादा सूबा बलूचिस्तान में फिर इसमें लोरलाई। ठीक है, लोरलाई की स्पेशलिटी ये कि वहाँ पर क्लाइमेट, सॉइल वगैरह सब कुछ उसको सूट करता है इस फ्रूट को और इस दरख्त को जी। और बाकी ऑलिव के फ़ायदे ये हैं कि हर एक ने आपको बताया होगा ये क्या कहते हैं शुगर के पेशेंट्स के लिए भी ठीक है, कैंसर को रिड्यूस करता है, ठीक बाकी है। भी इस्लामिक कल्चर के लिए भी ठीक है, एच पोलोरी को भी ये रोकता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। सही हो गया। अच्छा, बहुत जितने भी स्टॉल्स हैं उसमें तकरीबन मैंने बॉटल्स के यही डिज़ाइन देखे हैं। क्या कोई ख़ास किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है चाइना में किसी एक इदारे के साथ जो ये सारी बॉटल्स यहाँ पाकिस्तान आ रही हैं? आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ है या जी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उनमें इतना टैक्स लगते हैं या वो मैन्युफैक्चरिंग इतना महंगा है कि जी। जो यहाँ की फैक्ट्रीज़ को ये सूट नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए ये जो फार्मर हो गया या इन्वेस्टर हो गया उसको चाइना से ये इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक हो गया। अगर पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर खासकर एग्रीकल्चर फील्ड में इन चीज़ों की थोड़ी सी अगर रियायत सरकार की तरफ से दी जी। जाए तो मेरे ख्याल में ये सब कुछ यहाँ बनना शुरू करता हो, ये लॉन्ग रन के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा, बहुत सारे लोगों से मैंने ये इस बारे में यही बात सुनी है कि अगर गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट करें और इस चीज़ को आप ज़रा बूस्ट करके प्रमोट करें इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। जैसे कि अभी ये पीछे जो हैं इनसे मैं जिक्र कर रहा था कि मेरे भी एक दोस्त हैं बाहर मुल्क में होते हैं, वो मेरे लिए बाहर से ऑलिव लेकर आया, हालांकि यहाँ से जाने चाहिए। नहीं ये तो हालांकि इसको गवर्नमेंट लेवल पे अभी गवर्नमेंट कुछ कर रही है, नहीं कि नहीं कर रही है। जी बिल्कुल। लास्ट डे में भी यहाँ पर मिनिस्टर साहब आए थे, बड़ा अच्छा इवेंट हुआ था, उससे लास्ट ईयर भी इसी तरह। ठीक है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्शन है और फार्मर को बहुत सपोर्ट है, यानी कि नहीं है। ठीक है। जो प्लांट इस वक्त फार्मर को सब्सिडाइज रेट्स पर 93 रुपीज़ के मिल रहे हैं, और क्या चाहिए फार्मर को। ठीक हो गया। लेकिन मजीद इस फील्ड में और काम बाकी है। सब स्टेक होल्डर्स हैं, अपना अपना हिस्सा अदा करना है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फज़ल जनाब। ये सबसे पहले ये बताएं, जो बलूचिस्तान के जितने लोग हैं जी, मैंने अक्सर देखा है आप लोग ना कारोबार में सबसे ज्यादा आगे। जी जी, ठीक है, कारोबार के साथ साथ खुश मिजाज भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका क्या राज है? अल्हम्दुलिल्लाह। बात है कि हम लोगों को दुनिया की चीज़ों में ज़्यादा वो नहीं पड़ता है हम लोग है। ठीक है, क्यों बस जितना चीज़ हम लोग मिलता है उस पर कनात करके खुशी सी ले रहते हैं। से दूसरों के साथ हम लोगों का जिद असर कीना वो कंपटीशन वाला नहीं। अल्लाह करे सारी यही छोटी सी बात है सबको समझ आ जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलिव रखा हुआ है सर आपने? जी, मेरे अपने फार्म के नोशकी डिस्ट्रिक्ट है हम लोगों का, बलूचिस्तान कोयटा से 200 किलोमीटर तफ्तांग बॉर्डर की तरफ। ठीक है, तूतान। जी जी, तूतान ऑलिव। जी जी, क्या फवायद है इसके सर? इसके ऑयल के हाँ, ये तूतान नाम तूतान हमारे ट्राइब के जो कि मुखाफिफ है ट्राइब के। ठीक है, जी जी जी। क्या फवायद हैं ऑलिव के? ओलिव का ऑयल का आपने इसका तो अल्लाह ताला ने तो अपने कलाम पाक में भी उसका कसम का है कि जो तीन वज़ैतून, तो इसीलिए इसके फ़वायद के कुरान शरीफ में आएंगे, वो भी उसके तारीफ़ किए हैं जी। तो आजकल हम लोगों के घरों में सारे हर तरफ मेडिकल बने हुए है, दवाइयों के राइज़ के पता है कि किन तो इसको अल्लाह ताला ने लोगों के अपने मुल्क में दे दिया। तो इसके ब्लड प्रेशर की जो है आज के मरज़ ज़्यादा है, शुगर की है, कोलेस्ट्रॉल के, तो इंशाल्लाह इसको जो इस्तेमाल करेगा मतलब दिन में तो कम से कम 2 चम्मच पी ले, इंशाल्लाह बीमारी अल्लाह ताला। उसके अलावा बिजनेस पे इसलिए एक हल्की सी बात करूंगा क्योंकि पठान भाई जितने हमारे हैं जी, ठीक है, आप भी यकीनन पठान होंगे। मैं बलोच हूँ। ठीक है, बलोच हैं जी। पठानों का ज्यादा रुझान होता है बिजनेस की तरफ। जी जी, अब इन जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमें ज्यादातर जॉब की तरफ जाना चाहिए या बिजनेस? यार जॉब नौकरी टोकरी समझ गया, नौकरी
ठोकरी। वो हाँ ठोकरी वही एक मजदूरी। हाँ वो तो है। ये जो बिजनेस है जी। इसको तो हमारे मुसलमान का वो पहले बिजनेस का वो था। सुन्नत भी है, सुन्नत, ये नौकरी बिल्कुल, चीज तिजारत। नहीं है। हाँ। ये दुनिया में वही लोग नौकरी करते हैं जो अनपढ़ नाबूद नायल लोग बंदा उसको नौकरी के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कारोबार हम लोगों का अब कारोबार में भी आजकल की जो नस्ल है, आप जी। क्या प्रेफर करते हैं, सजेस्ट क्या करते हैं कि किस तरह का कारोबार करना चाहिए जो अब आप लोग अच्छे दौर के हैं जी। जो आप लोगों के बाद है ना, ये जो नई जनरेशन है इनके हालात नहीं थी, ये ज्यादा मेहनती नहीं है, ये आप मेहनती accept नहीं है। करें। हम लोग तो पढ़ रहे हैं कि नौकरी मिल जाए। जी। नौकरी जिंदगी भर इंसान ख्वार हो जाता है। अगर आराम का या दुनिया और आखिरत खराब, अगर हलाल का है, हलाल से कुछ नहीं बनता है। बिजनेस कामयाबी है, कामयाबी है। बिल्कुल कामयाबी। बहुत जबरदस्त आपने बात की, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, क्या हाल है जनाब? आप ठीक हैं सर? अल्लाह के साथ, खैर खैरियत से? अल्लाह के साथ। जिंदगी खूबसूरत है सर? बिल्कुल, अभी हम तो बूढ़े हो गए हैं, अभी आपका दौर है। मेरे ख्याल से तो आप बूढ़े नहीं है सर, अभी भी माशाल्लाह से आपने अपने खुद को फिट रखा हुआ है। 65 प्लस है, लेकिन आपने फिट रखा हुआ है, ये तो आप एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या कहेंगे आप कि आजकल की जनरेशन को अगर हम लिंक करें आप लोगों के साथ, तो ये क्या आप एग्री करते हैं कि आजकल के जो नौजवान हैं वो ज्यादा मेहनती नहीं है? नहीं, ये मैं एग्री नहीं करूंगा कि मेहनती जी, नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमसे जब हम बच्चे थे तो हमारे बड़े भी यही कहते थे। अच्छा। जो आप रिपीट कर रहे अच्छा, हैं, very ये good। दौर के साथ चलना होगा। हाँ। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी में ये जनरेशन हमसे आगे है, बिल्कुल ठीक आगे है, है। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी में और जिस्मानी भाग दौड़ में उसमें ये पीछे ये है। नेचुरल चीज है। बहुत पहले से है, हमसे पहले थे वो हमसे स्ट्रांग थे, उनसे strong पहले थे थे, वो भी उनसे स्ट्रांग थे। अब ये नुकसानदेह है या फायदामंद है ये- कि ये टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे ये strong नेचर है। के, ये नेचर का है, ये होता रहता है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होनी डिस्कशन चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आप क्या प्रेफर करते हैं, आज इंसान को जॉब करनी चाहिए या कि बिजनेस करना चाहिए? देखो, बिजनेस उसको करनी चाहिए जो अफोर्ड कर सकता है। Very good। हर आदमी बिजनेस को अफोर्ड नहीं कर सकता है, उनके ठीक पास अगर नहीं होगा, एफर्ट्स नहीं होंगे, आप माली मईशत नहीं होगा, जी। तो वो बिजनेस को प्रेफर करेगा। वैसे बिजनेस उस जॉब को प्रेफर करेगा, तो बिजनेस तो बेस्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने सारी उम्र क्या किया है, जॉब किया है, बिजनेस? मैंने जॉब नहीं किया, मैंने इंजीनियरिंग की है, अच्छा। लेकिन उसके बाद मैंने जॉब नहीं की है। मैंने अपना बिजनेस कर अपना बिजनेस जी, किया मैं है, अपना और उससे business- सेटिस्फाई रहे? बिल्कुल सेटिस्फाइड। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या उम्र है आपकी? हजूर 38 के करीब है। 38 के करीब है। आई लुक 10 ईयर ओल्डर यस। अच्छा, वैसे नहीं यार, आपने ड्यू जो टू थोड़ा- माय फिजिकल अपीयरेंस 10 साल जो है नहीं, मैं नहीं, बड़ा लगता हूँ। अपीयरेंस से तो आप माशाल्लाह से थोड़े फिट भी लग रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़े से ना बालों की वजह से मार बालों की वजह से बालों का भी प्रोग्राम बन रहा है कि हम जो है ना बालों को लगवाएं और थोड़ा सा मजीद जो है ना बॉडी में और 10 ओवरऑल साल और जी लें, शशका पैदा हो जाए। शशका यस पैदा- जीना नहीं, जीने वाली बात हो जो फिक्स है ना, एक सेकंड आगे है ना जीने वाली बात, ये आपकी सही नहीं है। ठीक हो गया, जो टाइम मुकर्रर हो गया है उससे आगे पीछे ना मैं हो सकता हूँ ना आप हो सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं एडवोकेट हूँ, मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये तो इसीलिए तो मैं कहूँ मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं देते एडवोकेट साहब हमें मिले हुए। क्या कहते हैं, आजकल के दौर में ज्यादा इंसान को जॉब करनी चाहिए या बिजनेस की तरफ ज्यादा जाना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि जब आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लें या पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करनी चाहिए। नौकरी करने के बाद जॉब करें, उसके साथ साथ आप जो है ना आप रेवेन्यू जनरेट करें जी। उसके बाद आस्ता आस्ता जब आपके पास एक्सपीरियंस हो और जॉब से पैसे इतना कमा लें, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, जब आप इतना कर लें कि मैं फलाना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उस बिजनेस को आपने सीखना है। वेरी गुड। आपने डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर देना, सीधे सीधे कोई भी काम करना है, पैसे पास रखने हैं,
1 माह 2 माह 3 माह उसमें आपने गुजारना है, उसको सीखना है, उसके बाद आपने कदम रखना है, डायरेक्ट आपने नहीं छलांग लगा। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल ये है कि आपने यहाँ पर अभी जिक्र किया कि 2 लाख 3 लाख, आजकल की जनरेशन तो कहती है 2-3 लाख तो उनके महीने का वैसे ही खर्चा है, फजूल खर्च। देखिए तो उसमें बिजनेस क्या करेंगे, हो जाता है। देखें, जो आप बात कर रहे हैं ना, अभी हम खड़े हैं इस्लामाबाद में, शायद ये इस्लामाबाद के लिए ये जो रकम है ये 1 लाख 2 लाख ये थोड़ी हो, लेकिन अगर हम जनरल मैसेज को देखें 60% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो गांव में रह रही है, तो इस हवाले से अगर आप देखें तो लोग जो हैं वो 20,000 25,000 30,000 35,000 की इस माकूल तनख्वाह में अपना गुजारा चला रहे हैं। तो उनके लिए अगर ये रकम देखी जाए तो ये तो बहुत बड़ी रकम है। और हम कारोबार की बात करें, छोटे कारोबार की बात करें, कारोबारों में भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। आप मुर्गियों का कारोबार कर सकते हैं, आप हनी का कारोबार कर सकते हैं, और इस तरीके से आप छोटे जो है ना आप बकरे लेके बेच सकते हैं साल बाद। इस छोटे छोटे कारोबार से आप आस्ता आस्ता बिल्ड करके आगे लेके जा सकते हैं। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा। आज हमने प्रोग्राम किया जो गाला हो रहा था, ऑलिव गाला, इस्लामाबाद में F9 पार्क में। इसके अंदर बहुत बेतहाशा स्टॉल्स लगे हुए हैं। जितना हमसे हो सका हमने ऑलिव और इसके अलावा दीगर जितनी आइटम्स थी वो उनके फ़वाइद और उनकी अक़साम आप लोगों के सामने रखी, लोगों से बात की, और उसके अलावा लोगों से जॉब और बिज़नेस के हवाले से बात की। तो लोगों ने ज़्यादातर जो फोकस किया, जो ज़्यादातर रेशो थी वो हाई थी, वो बिज़नेस वालों की थी कि बिज़नेस करना चाहिए। तो तिजारत में बरकत भी है और सुन्नत भी है। इसके अलावा लोग कहते हैं कि बिज़नेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसमें आप बाउंड नहीं होते हो, आप अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ करते हो, आपकी अपनी लाइफ होती है, उसमें से आप अमेंडमेंट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, उसमें से जो दिल करे आप कर सकते हो। लेकिन जो जॉब है उसमें से आप पाबंद होते हो, उसमें से आपके ऊपर बॉस होता है, आपने सिर्फ बहुत ग़ुलामी कर रहे होते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जॉब की भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। उसमें क्या, पंक्चुअलिटी, कि अगर आप जॉब करते हो तो आप पंक्चुअल होते हो, अपने टाइम पे ऑफिस जाते हो, टाइम से आते हो, लंच अपने टाइम पे करते हो, और आपको अपनी टाइमिंग के, अपनी पंक्चुअलिटी के बड़ा एहतियात करना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आप डिसिप्लिन सीखते हो, एथिक्स वगैरह सीखते हो। जॉब में मैं कहता हूँ कि लोगों के साथ डील वगैरह तो होती है, लेकिन उसमें से इतनी रेशो, इतनी पंक्चुअलिटी की, इतनी डिसिप्लिन की नहीं होती जितनी की जॉब में होती है। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हमें बिज़नेस करना चाहिए, और जॉब के बारे में भी लोगों ने बताया कि जॉब के भी कुछ ना कुछ हद तक फ़वाइद हैं। तो आप लोगों को मेरी जो सजेशन है वो ये है कि आप लोग अपनी पहले फील्ड देखें, अपना इंटरेस्ट देखें, कि आप जब शऊर में आते हैं तो आप उसके बाद देखें कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका अपना इंटरेस्ट। जैसे कि गोरा क्या करता है, गोरे की ये खूबी है कि गोरा अपने बच्चे को जब वो शऊर में आता है तो उससे इंटरेस्ट पूछ लेता है, कि वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि मैंने फुटबॉलर बनना है। तो अब वो उसको उसी टाइम से फुटबॉल की फील्ड में ले जाते हैं, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है उसमें अगर आप जाएंगे तो आप वो कोई, चाहे वो जॉब हो या वो बिज़नेस हो, तो आप दिल से वो काम करेंगे, शौक़ से करेंगे। अगर आप मजबूरी से या ज़बरदस्ती किसी फील्ड में जाएंगे तो उसमें ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि वो काम आप अपने इंटरेस्ट से, अपने दिल से नहीं कर रहे। यहाँ तक था हमारा प्रोग्राम। आप लोगों ने उम्मीद किया, एंजॉय किया होगा, और यहाँ के लोगों से हमने बात भी किया, वो भी आपने सुन ली है। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।